गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे बजट 2022-23 2022 और 23 का हम महत्वपूर्ण बजट देखेंगे। और बजट से जितने भी क्वेश्चन संबंधित बन रहे हैं सभी क्वेश्चन हम देखेंगे आज के 2022 और 23 का बजट। और ये बजट आज ही संसद में कहा गया है निर्मला सीतारमण द्वारा। अब इस बजट में क्या क्या कहा गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। जैसे कि नीचे हम महत्वपूर्ण 2022-23 का महत्वपूर्ण तथ्य निर्मला सीतारमण ने क्या क्या बोला है, सभी हम इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखेंगे और जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन बन रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने प्रस्तुत किए? किसने प्रस्तुत किए? निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय में 2022-23 का बजट प्रस्तुत किए हैं। ये ध्यान रखेंगे, किसने? निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पे कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2022-23 के जो बजट है संसद में कब पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा? कब किया गया? 1 फरवरी 2022 को, यानी कि 1 फरवरी को 2022 को संसद में 2022-23 का संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नीचे भी हम इसका बारे में पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट? सबसे पहले बात है पेपरलेस। पेपरलेस बजट मतलब क्या होता है? इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, साफी पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये पेपरलेस बजट है। तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट का पेश किया गया? तो ये 2 बार किया गया। कितने बार? 2 बार किया गया है पेपरलेस बजट का इस्तेमाल। संसद में 2 बार किया गया है पेपरलेस बजट का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखेंगे 2 बार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान में बजट शब्द की जगह पर क्या प्रयोग हुआ है? संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कभी भी संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन बजट शब्द के जगह पर क्या प्रयोग हुआ है संविधान में? तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, कौन कौन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरणी, दोनों प्रयोग हुआ है बजट की जगह पे संविधान में, बजट में उपयोग हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आज के निर्मला सीतारमण ने क्या क्या महत्वपूर्ण बात कही है 2022-23 का, ये बारे में हम सभी देख लेते हैं टॉपिक। वित्त मंत्री, ये देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी यानी कि 2.0 यानी कि मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया गया। यानी कि 2 बार ये बजट पेश कर दिया गया। ठीक है, चौथा बजट पेश किया गया। 2019 के बाद अपने सबसे छोटे बजट बाजार में सीतारमण ने कहा कि बजट के अगले 25 वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास और विस्तार की नींव रखेगा। ये ध्यान रखेंगे। क्या कहेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2019 के बाद भारत से अपने छोटे बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि बजट के अगले 25 वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास और विस्तार की नींव रखेगा। बजट 2022 का हाईलाइट, निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। यानी कि 2022 हाईलाइट निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं फाइनेंस 2023 के लिए निवेश यानी कि 65,000 करोड़ रुपये देखा गया वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया। 65,000 रुपया घोषित किया गया। 30% क्रिप्टो टैक्स, 30% क्रिप्टो टैक्स वित्त मंत्री 2013 के लिए राजकीय कोषीय घाटा लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, 6.4%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2023 में ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया। भारत कार्बन निर्भरता को कम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा। ध्यान रखेंगे। अगला दिया है वित्त वर्ष 2013 में कैपेक्स को बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने के लिए सरकार ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। कब? मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। आगे दिया है गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 2022 में होगी 5G स्पेक्ट्रम, यानी कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाधान प्रक्रिया दस्ता बढ़ाने के लिए दिवालिया संहिता में संशोधित PPP मोड किया जाएगा। यानी 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी होने वाली है। इस बजट में मेन बात क्या है? 5G जो स्पेक्ट्रम है इसका नीलामी होने वाली है, ये बजट में ध्यान रखेंगे।
आगे दिया राष्ट्रीय रुपये विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ऑल मोड ऑपरेटर के बीच एक्सचेंज यानी 2.73 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी गेहूं और धान किसानों को सीधा भुगतान। एफएम को कहना है कि भारत की वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता वाले 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजना राज्य सरकार कर्मचारियों एनपीसी खाते में नियुक्त योगदान पर कटौती सीमा बढ़ाकर 14% कर दी गई है। ध्यान आप रखेंगे। यहाँ दिया है 2022 बजट के फोकस क्षेत्र किस किस पर फोकस किया गया है। ज़्यादातर 2022 में किस किस चीज़ पर फोकस किया गया है, तो पीएम गति शक्ति पर फोकस किया गया है, समावेशी विकास पे, उत्पादकता में वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्त पोषण, विशेषज्ञ राय बजट चुनौती की जरूरत के बीच संतुलन बनाता है। ये सब 2022 में 22-23 का बजट जो है इस सब इतना जो पॉइंट दिया गया है ये सब पॉइंट पर फोकस किया गया है। आगे देख लेते, आगे दिया है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खर्रा। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश इकारा ने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए सकल बजटीय समर्थन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रमुख लाभार्थी है। राजेश्वर बुल्ला उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख कारपोरेटर रेडिंग इकरा ने कहा कि अजीब उपाय आजीविका सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु लचीलापन के निर्माण के लिए प्रमुख मुद्दों को संबंधित करते हैं। संजीव पुरी अध्यक्ष आईटीसी लिमिटेड पैनासोनिक इंडिया के सीईओ मनीष शर्मा ने कहा कि कर ढांचे में कोई बदलाव भी राहत नहीं हो सकता क्योंकि हम मौजूदा समय में स्थिरता को परिभाषित करता है। तो ये बजट में इतना कहा गया। इस बजट में मेन क्या है, 5G जो स्पेक्ट्रम है यानी कि 5G जो टावर आ रही है जो 5G उसको में इसका नीलामी होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बजट के लिए इतना ही। और कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएंगे। जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।